नमस्कार छात्रों, जीवन सर की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने भाग 1 और भाग 2 में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सीखा। आज हम प्रतिशत की जर्नी में आपको भाग 3 में ले जाएंगे, वीडियो के भाग 3 में, जहाँ पर हम आपको सवालों को और अलग प्रकार के सवाल हल करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है चुनाव पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। क्या है, कोई भी चुनाव का क्वेश्चन दे दिया आपको जिसमें उम्मीदवार बता रखे हैं और उनको वोट दे रखे हैं और परसेंटेज में डिवाइड कर रखा उनको। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं हम किस तरह से हल करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, किस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 60% वोट मिले और वह 840 मत से जो है क्या है जीत गया, तो चुनाव में कितने वोट पड़े। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको इस चुनाव पर आधारित प्रश्न सीखने के लिए क्या करना है, आपको 2 उम्मीदवार बनाने हैं, है ना। एक तो लिख देंगे अपन यहाँ पर जीतने वाला और एक उम्मीदवार हो गया हमारे हारने वाला। ओके, दोनों कैंडिडेट है, एक तो जीत गया और एक हार गया। अब आपको देखो जीतने वाले के परसेंटेज दे रखे हैं, है ना। सवाल से घबराना नहीं है। जीतने वाले के परसेंटेज कितने दे रखे हैं आपको? 60% दे रखी है। इसका मतलब है कि 100 में से 60 इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा? 40% मिल गया होगा। ओके, अब देखो आपको गौर करना है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कोई एक आंकड़ा दे रखा होगा, मतलब फिगर या नंबर्स दे रखे होंगे। तो वो देखो क्या चीज है, देखो 840 मत से क्या है वो जीत गया। इसका मतलब यूं बोल सकते हैं कि इन दोनों के वोटों में जो डिफरेंस रहा वो कितना रहा है? 840 एंड 840 वोटों का। तो देख सकते हैं परसेंटेज में कितना फर्क रहा। देखिए परसेंटेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम? 20% वोट से जो है ये जीत गया, और यहां से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 20% वोट से जो है हार गया। अब आपको क्या करना है, सवाल के अंदर जो हमारे को डिफरेंस दे रखा है 840, तो अब यहां लिखेंगे आप 20% बराबर से कितना है? 840 वोट। अब आपको निकालना कि क्या है, देखिए चुनाव में कितने वोट पड़े, कितने बोले तो कुल कितने मत पड़े, कुल कितना रहेगा आपका? हमेशा 100%। ओके, आपको सिखा रखा है। अगर किसी को नहीं आता है तो हमारे वो प्रतिशत के जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देखिए, वहाँ पर सीखे कि आप अंकों को किस तरह से हल करेंगे जब यहाँ पर इस तरह से दे रखा हो। फिर भी देखिए ये अंक, इससे इसको काट सकते हैं हम और यूँ काट सकते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे होगा? इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अगर इसको इससे काटेंगे तो क्या जाएगा? 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल से कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ओके, और ये यूं मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखे? 42 गुणित 100 का मतलब क्या हो गया आपके? 4200 जो है टोटल मत है ना। तो कुल मत कितने आ गए आपके? 4200। ओके, अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा था सर हमें तो इसे काटना नहीं आता है, तो क्या करेंगे? देखिए क्या लिखना है, 20 बराबर से 840, तो 100 बराबर से क्या रहेगा? ओके, तो देखो हमेशा ये ऊपर आएगा, ये इसके बटे में लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई में जाएगा। देखिए तो अभी वही आएगा, 0 से 0, 2 से 4 बार कट गया, 2 बार कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 इसमें आ गया, तो 4200 जो है आपका जो है आंसर आ गया। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न जो है सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 कैंडिडेट दे रखे हैं और वोटों का डिफरेंस दे रखा है। हमने परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लिया और फिर मत निकाल लिए कि कुल मत कितने पड़ेंगे। तो चुनाव वाले जो प्रश्न है उसके अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न के अंदर, क्या लिख रखा है? देखो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, अभी जो हल किया उसमें और उसमें क्या अंतर है वो हम देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, वही 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 40% मिले। इससे पहले दे रखा था आपको जो है जीतने वाले को। अब देखो 40% मिले, इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली वो हारा होगा। कितने से हार गया? 300 वोट से हार गया। अब आपसे पूछा गया जीतने वाले उम्मीदवार को जो है कितने मत मिले हैं। तो देखिए सवाल वही है ना। ये तो गया आपके जीतने वाला और ये जो हो गया आपके हारने वाला। हारने वाले को मिले 40%, तो बचे हुए कितने हो जाएंगे? 60%। वो किसको मिलेंगे? जीतने वाले को मिलेंगे। डिफरेंस वही 20% का डिफरेंस आ गया। अब 20% बराबर से आपको कितना दे रखा है? देखिए 300 दे रखे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी जो आपको समझाया है ना, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें इस पर। देखिए तो 20 बराबर से हमारे पास कितना हो गया? 300 हो गया। अब देखिए अब क्या निकालना है आपको? जीतने वाले उम्मीदवार। अब जीतने वाला कौन है? 60% वाला, तो डायरेक्ट 60% निकालिए। ऐसा नहीं कि आप 100 निकाल के फिर 60 निकाल, नहीं, जो प्रश्न के अंदर जो नंबर्स दे रखे वो किसके बराबर है वो रखना है। बहुत ही 1 लाइन आंसर। देखो 1 लाइन में आप
सिंपल से इजी वे में जो है क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। पहले देखिए जो नंबर्स दे रखे हैं वो क्या है। देखिए डिफरेंस का नंबर दे रखा है, मैंने डिफरेंस लिख दिया। अब मान लो क्या पूछा है आपसे, जीतने वाले को पूछा है तो डायरेक्ट जीतने वाले का परसेंटेज रखिए, सीधा आंसर आएगा आपका। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा 15 बार, और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे 900 वोट या मत बोले, वो किसको मिले, जीतने वाले को मिले। अब देखिए अगर मान लो इसी सवाल के अंदर आपसे पूछा जाता कि कुल कितने पड़े, तो क्या लिखते आप इसमें, यहाँ पर 60 की जगह कितना था 100 आ जाता, तो 100 से मल्टीप्लाई करते तो कितना था 1500 जो है मत आपके आ जाते। अगर देखो इस सवाल के अंदर आपको दे दिया होता कि मान लो कि जो है 10% वोट, जो कि अगले सवाल में हम पढ़ने वाले हैं, 100% आपके पास जो है टोटल वोट है, मान लो ऐसा दे दिया इसी सवाल के अंदर, सवाल यही रहे आगे जाके, तो इसमें दे दिया है कि 10% जो वोट है वो वैध नहीं है, मतलब अवैध घोषित हो गए, या 10% लोग आए ही नहीं, तो वहां पर आप परसेंटेज कितना लेके चलेंगे, 90% लेके चलेंगे। 10% ने वोट ही नहीं डाला तो आप क्या लेंगे, 90% आंकड़ा रहेगा। ओके, तो आगे वाले सवाल में हम ये सीखने वाले हैं। तो देखिए चुनाव वाले अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिया है मैंने। क्या कर दिया है, देखिए किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने जो है अपने मत डाले ही नहीं, इसका मतलब जो 100% जो अपना रेशो था उसमें से 10% आए ही नहीं। ओके, ये इसका जो मेन पॉइंट है यही है, पहले वाले क्वेश्चन और इसमें यही चेंजेस है कि यहाँ पर जो 10% जो वोटर्स हैं वो वोट डालने आए ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 90% लोगों ने ही जो है वोट डाले हैं। तो अब क्या दिखना है आपको, वही है, बहुत ही आसान है ना समझने के लिए, जीतने वाला और अपने वही तरीका हारने वाला। ओके, तो देखिए 90% में से 54% तो किसको मिल गए, जो है जीतने वाले को मिल गए। तो देखो हारने वाले को कितने मिले होंगे, ये आपका था 90%। ओके, 90 में से 54% जो है किसको मिल गए, जीतने वाले को। तो बाकी के जो 36% है वो किसको मिले होंगे, हारने वाले को मिले होंगे। तो देखिए 90 में से हमने 54 यानी 54 घटा दिए तो बचा कितना आपका 36। और यहाँ देख भी सकते हैं, देखो आप 50, 3, 80 और 90% वोटों की परसेंटेज में कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 10% लोगों ने वोट डाला ही नहीं है ना, वो काउंटिंग में शामिल होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है अपने को, मत प्राप्त हुए और वह 1440 मत से क्या है, जीत गया। वही दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए डिफरेंस जो कितना आएगा यहाँ पर 18% का आएगा। कितना आएगा, 18% का जो है डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 1440 का, तो अपन लिखेंगे 18 बराबर 1440। ओके, निकालना क्या है, कुल मत कितने पड़े, तो कुल कितना रहेगा आपका 100%। ओके, तो 100 बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर इस मैंने बताया है ये अंक आपका जो हमेशा ऊपर आएगा, है ना, ये इसके बटे में जाएगा और इसको क्या लिखेंगे अपन, इंटू 100 लगे। देखिए किस टेबल से कट रहा है, 2 से काट दीजिए, है ना, या फिर आप 9 से भी काट सकते हैं। 9 से, हाँ 9 से कट जाएगा। देखो 9 दूनी 18, है ना, 9 एकम 54, 160 बार कट गया। 2 से काटेंगे इसको, कितने बार कट जाएगा, 8 बार। तो आपके जो कुल वोट कितने आ गए, 8000। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्या चेंजेस था आपका सवाल के अंदर, यही चेंजेस था कि 10% जो वोटर्स है वो आपके वोट डालने आए ही नहीं, है ना। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन में क्या हो सकता है, 10% ने तो वोट डाला ही नहीं। अब बचे हुए जो 90% है, मान लो उसमें से कुछ जो है अवैध घोषित हो जाए, मतलब रिजेक्ट हो जाए। मान लो कि 100 वोट रिजेक्ट हो गए या 50 वोट रिजेक्ट हो गए, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे वो अब हम सीखेंगे। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, इसमें आपको जो है नहीं डाले वाले भी बोल रखे हैं और अवैध कितने घोषित हुए, मतलब रिजेक्ट कितने हुए वो भी बोल रखा है। तो देखिए क्या है, एक चुनाव में 20% मत नहीं डाले गए, कुल डाले गए मतों में से 13,500 जो है अवैध घोषित हो गए। विजेता को कुल मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 2,53,500 वोट से क्या हुआ, जीत गया। तो विजेता को कुल कितने मत मिले हैं या वोट मिले, ये आपको निकालना है। देखो सबसे पहली बात ये है कि 20% जो क्या है वो जो है रिजेक्ट हो गए। 20% लोगों ने जो है वोट डाले ही नहीं। इसका मतलब क्या है, वोट डालने वाले कितने, आपका 80% लोग हैं। ओके, सबसे पहले क्लियर तो ये कीजिए कि 80% लोगों ने जो है, ये वोटरों ने जो है अपने वोटों का प्रयोग किया है। तो एक तरफ अपन लिखेंगे जीतने वाला और एक तरफ लिखेंगे हारने वाला, है ना। जीतने वाले के दे रखिए अपने को 55% मिले, है ना। क्या दे रखा है, कुल मतों का 55%, है ना, जो डाले गए उसका 55%। डाले गए में क्या है,
अवैध जो वोट है वो भी शामिल है, वो भी ले रखे हैं, वो बाद में रिजेक्ट हुए हैं, तो उसका जो है उसको कितना परसेंट मिला है, 55% जो है उसको मिला है। तो बाकी के जो बच रहे हैं अपने, है ना, 80 में से 55% जो है इसको मिल गया, तो बाकी कितना बचेगा आपका, 25% बचेगा। वो 25% वोट किसको मिल रहे हैं, हारने वाले को। अब देखिए डिफरेंस कितना है इन दोनों में, डिफरेंस जो है आपके 30% का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, 30% का डिफरेंस आ रहा है। और देखिए अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि इससे पहले जो आपको सवाल हल कराया वहां आपने क्या किया था, 30 बराबर सीधा रख दिया था, परंतु यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 13,500 जो है इसमें अवैध वोट भी शामिल है। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर, है ना, तो 2,53,500 में से 13,500 जो है अवैध वोट हैं, तो कुल वैध वोट कितने हैं वो निकालेंगे पहले। तो देखिए कितने आ जाएंगे आपके, 0 0 0, है ना, और ये भी 0 आ गया, मतलब 13,500 चले गए, तो क्या हो गया, 2,40,000 जो है आपके कुल। 2,53,500 में से 13,500 घटा दिए तो आपके कितने बच गए, 2,40 जो है वो क्या है, डिफरेंट वोट आ गए। किसके बराबर आ गए, 30% के बराबर। तो 30% के बराबर जो वोटों का अंतर है वो कितना है, 2,40,000 का है। ओके, अब पूछा गया आपसे कि विजेता का परसेंटेज क्या है आपका, 55% है, तो 55 बराबर से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप, है ना। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा आपका 8,000 बार, है ना, 0 अपनी जगह रहेगा, 1 2 और 3, इसका मल्टीप्लाई करना है, 8 पंज 40 और 8 पंजे 40 और 4 44, तो 4,40,000 जो है किसको वोट मिले हैं, जीतने वाले को मिले हैं। ओके, तो समझ में आया आपको क्या किया इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है, उसमें अब हमारे को दे रखा था 20% वोट, 10% वोटरों ने नहीं डाला पिछले वाले सवाल में, यहाँ दे रखा आपको 20% ने नहीं डाला। परंतु एक नई चीज़ें क्या है, कुछ वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए, अवैध मतलब रिजेक्ट हो गए, तो रिजेक्ट वोटों को आपको जो है डिफरेंस में से माइनस कर देना है। तो वहाँ पर जो भी आएगा वो क्या आएगा, आपका वैध वोट आ जाएंगे, तो उसका पे निकालेंगे आप। तो निकालने पर हमारे को पता चल रहा है कि जो जीतने वालों को कितने मिल रहे हैं, 4,40,000 वोट मिल रहे हैं। ओके, प्रतिशत वाले चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है मैंने, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्न का मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा शब्द को प्रयोग करते हुए आपको दिए जाते हैं, या परीक्षा बना किस दो छात्र को एग्जाम दे रखा है और उसमें बोल रखा है कि किसी ने इतने अंक प्राप्त किए और इतने से फेल हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन जो को हम किस तरह से हल करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो प्रकार है आपका, सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रखा है जो आपके परीक्षा में अधिकतर आता रहता है। क्या है, किसी परीक्षा में सोहन ने 200 अंक प्राप्त कर रखे हैं और वह 10 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया, यानी उसके 200 आए और 10 से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि अगर 210 लाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। अब दे रखा है कि यदि परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है वो 35% हो तो पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 200 अंक उसके आए और 10 नंबर से वह जो है फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसके अगर 210 अंक आते तो वह पास हो जाता। अंकों में बोल सकते हैं कि 210 अंक लाने पड़ेंगे। प्रतिशत में क्या बता रखा है, कितने परसेंट लाने पड़ेंगे, 35%। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 35% बराबर से 210 अंक होते हैं। ठीक है, 35% बराबर से कितना अंक हो रहे हैं, 210 अंक हो रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है। देखिए पूर्णांक जो है यहाँ पर मूल है ना, तो मूल में हमेशा कितना परसेंट रहेगा, 100% रहेगा। 100% से ज़्यादा कभी होता नहीं पूर्णांक। होता है क्या, नहीं होता। कभी किसी एग्जाम में सुना है क्या आपने कि 110% पूर्णांक नहीं होता है। तो देखिए 35% लाता तो 210 अंक हो जाते हैं, तो पास हो जाता। पूछा गया है क्या है, पूर्णांक पूछा गया है, कितना होगा, 100% होगा, है ना। तो इसको अब वही तरीका आपको बताया मैंने, क्या बताया कि ये हमेशा ऊपर, ये नीचे, ये बटे में, है ना। काटने के लिए आप चाहे तो सीधे यहाँ से भी काट सकते हो, 7 की टेबल से कट जाएगा, है ना। तो देखिए 7 की टेबल से काटेंगे हम तो, या 5 से काट दो, 5 से कट गया ये 7 बार, और 5 से कट गया 5 दूनी 10, 20 बार, 7 से कट गया 3 बार, है ना। 3 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 600। तो पूर्णांक कितना हो गया हमारा, 600। ओके, किसी को यहाँ समझ में नहीं आ रहा सर हम तो ऐसे नहीं काट सकते, तो देखिए ये अंक हमेशा ऊपर आएगा, ये इसके बटे में जाएगा, है ना, और ये गुणा में जाएगा, और ये परसेंटेज जो हमेशा यही रहेगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। देखिए हमने कितने सारे सवाल कर लिए, हमने यही विधि प्रयोग में लाई है, बहुत ही आसान है। क्या है करना है आपको, आंकड़ा देखना है वो क्या दे रखा है,
फिर देखिए वो कितने परसेंटेज के बराबर है, सीधा रख दीजिए, और क्या निकालना है वो सीधा रखना है, कोई कंफ्यूज नहीं रहना है आपको। 100% से कंपैरिजन करते हुए सवाल का हल करना है। तो देखिए 5 से कट गया 5 से 7 बार, 5 से इसको काट दो, मैं 5 दूनी 10, ठीक है। 7 से कट गया 3 बार, फिर 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 600 आ गया, है ना। तो अगर किसी को सीधा नहीं कटता है तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी जो सवाल हमने हल किया उसी में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया मैंने। क्या करा है, आपने यहाँ पर दे रखा है 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंक से फेल हो गई, है ना। सीता ने क्या करा, 20% अंक प्राप्त अर्जित किए और वो 72 अंक से क्या हो गई, फेल हो गई। यदि उत्तीर्णांक जो है 30% हो तो आपको पूर्णांक निकालना है, ठीक है। सवाल में आपको देखना, देखो 72 जो है क्या है, ये फेल, पास और फेल होने के बीच का अंतर। तो देखिए पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, 30% चाहिए आपको, ठीक है। और उसके आए कितने, 20% आए। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि 10% से वो फेल हो गई। तो प्रतिशत में फेल हुई 10% से, नंबर्स में फेल हो गई कितनी, 72 से। 72 अंक कम पड़ गए या फेल हो गई, मतलब 72 कम आया उसके। तो यूँ बोल सकते हैं कि 10% बराबर से 72 हो गया। वही पूर्णांक कितना होगा, 100 होगा। बहुत ही आसान है ना, एक चुटकियों में आप इसको हल कर सकते हैं। तो 720 जो है आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। क्या करना है आपको, बस सवाल को गौर से पढ़ना है कि उसमें जो डिजिट दे रखी है वो क्या है। तो परसेंटेज में 10% का डिफरेंस था, अंकों में 72 का था, तो हमको पूर्णांक निकाल लिया। ओके, तो देखिए प्रतिशत के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। और अगले सवाल जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, और प्रतिशत के जो इस पर आधारित, जो परीक्षा के पर आधारित जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अधिकतर आपके परीक्षा में आता रहता है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और हल करना सीखेंगे, है ना। उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए, देखो एक सिंबल होता है कि प्लस, और प्लस क्या होता है आपका, प्लस ही होता है, बेसिक सा है। माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। एक माइनस एक प्लस हो तो माइनस होता है, एक प्लस एक माइनस हो तो भी क्या होता है, माइनस ही होता है ना। ये सब आपको पता है, बेसिक सा रूल्स है जो हम पढ़ते रहते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। सरिता ने 25% अंक प्राप्त किए परंतु 40 अंक से फेल हो गई, है ना। मतलब उसने के 25% आए और 40 अंक जो यूँ बोल सकते हैं कि वो 40 उसके कम पड़ गए या अनुत्तीर्ण हो गई, है ना। एक और व्यक्ति है अंशुल, है ना। अंशुल ने 40% प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अधिक है। इसका मतलब क्या है, उसके 40% नंबर आ रहे हैं जो पास होने से भी क्या है 35 उसके जो है अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अब सर हमारे को तो यहाँ पर कुछ दे ही रखा है, क्या करें, है ना। तो घबराना नहीं है, आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करना सिखाएंगे। कैसे, देखिए 25% अंक प्राप्त किए किसने, यहाँ लिख दिया मैंने, सरिता ने, है ना, ठीक है। तो देखो आप हम घटाएंगे तो बड़े अंक को पहले ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है अंशुल क्या है, तो अंशुल को पहले रख दीजिए आप, ताकि समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और मैंने यहाँ नीचे रख दिया सरिता को, ठीक है। देखो परसेंटेज में बात करेंगे तो अंशुल के कितने आए, 40% आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 40% आ रहे हैं। अंशुल के आ रहे हैं 40%, है ना। ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है ना। और उसके बाद जो है सरिता के कितने आए, 25%, ये भी प्लस की वैल्यू है। कुछ बता नहीं रखा, कम ज़्यादा, है ना। अंकों में बोल रखा है कम या ज़्यादा, परसेंटेज में आपको कहीं नहीं बोल रखा है कि 10% कम पड़ गया, ऐसा नहीं बोल रखा है। तो प्रतिशत मैंने यहाँ लिख दिया। आप देखिए 40% जिसके आए हैं वो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक है, मतलब 35 प्लस में आ गए किसके, अंशुल के। अंशुल के परसेंटेज में आया 40, जो अंकों में कितने अधिक हो गए, 35 अधिक हो गए। अब देखेंगे सरिता के कितने आए, 25%, जो कि कम है, कितने, 40 कम है, यानी माइनस के 40 है। अब इनका हमारे को डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना, मतलब इसको घटाना है ना। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे माइनस और प्लस, है ना, घटाने का तरीका आता है आपको, है ना। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो उधर बताया मैंने, है ना। तो ये सिंबल का क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो 40 में से 25 गए तो कितने बचेंगे आपके, 15% बचेगा। ओके, और देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। तो 35 और 40 कितने हो गए आपके, 75 हो गए, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक सबको बता रखा है कितना होता है, 100% होता है। हुआ ना आसान बहुत। 15 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 15 पंजे 75, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 500। तो ये आपका आ गया पूर्णांक 500, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। तो सवाल को आपको समझना है,
अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि वो उसमें क्या चीज़ दे रखी है, और उसी के बेस पे आप सवाल को हल करेंगे। और ये सवाल आता ही रहता है आपके परीक्षा के अंदर, है ना। इसको ऐसा नहीं कि आप देख के छोड़ के जाए, नहीं छोड़ना, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। डिफरेंस कर लीजिए आप। डिफरेंस करने में आपको ध्यान में रखना है प्लस माइनस का। परसेंटेज क्योंकि प्लस में ही थे, प्लस में लिख दिए। कम बोले तो माइनस, अधिक बोले तो प्लस में हो गया। यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाल के इसका आंसर निकाला। देखिए छात्रों, सवाल क्या है हमारे पास, किसी परीक्षा में जो है, परीक्षा से संबंधित आपके क्वेश्चन जो चल रहे थे, इस बेस्ड के क्वेश्चन जो किसी मतलब कोई भी एग्जाम दे रखा है, एग्जाम के अंदर आपके जो कोई एक छात्र दो छात्र दे रखी है, और उसके आधार पे आपको जो है पूर्णांक, उत्तीर्णांक और प्रथम छात्र द्वितीय छात्र इस तरह से जो है अंक आपको जो है आंसर निकालना है। तो यहाँ पर लिखा है एक परीक्षा में, इससे पहले हमने सवाल किया था, है ना, उस और अच्छे से समझने के लिए एक सवाल और मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वही सवाल है जो अभी आपने हल किया है। किसी परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से कितना है, 55 अंक कम है। दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से कितना है, 17 अंक अधिक है। तो आपको देखो कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूर्णांक निकालो, उत्तीर्णांक निकालो, पहले वाले के कितने आए, दूसरे वाले छात्र के कितने आए। तो अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हम सभी इसके अंदर आंसर निकाल के देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको ना, ये जो है दूसरा छात्र है ना, पहले अपन ले लेते हैं दूसरे छात्र को ले लेते हैं, ताकि आपको प्लस माइनस में आसानी रहेगी। तो मैंने ये लिख दिया दूसरा छात्र। ओके, शुरुआत अपन ने किससे करी, दूसरे छात्र से करी। कितने परसेंट आए उसके, 37% आए। कितने आए, 37% आए। जो उत्तीर्णांक से 17 अधिक है, मतलब वो उसके प्लस में आ गए। अधिक कब बोले तो अधिक मतलब प्लस में, कम मतलब माइनस में, सिंपल सा है ना। पहला छात्र, ये है पहला छात्र, कितने आए, 28% आए। 28% आए और कितने, उत्तीर्णांक से 55 अंक कम है। कम है का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आपको इनका डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। देखो डिफरेंस मतलब माइनस करना है ना, माइनस करना है। तो किसी को अगर नहीं पता हो तो सिंबल में प्लस माइनस कैसे होता है वो देखिए। देखो सबको पता होगा लगभग कि प्लस 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 ही होता है। ओके, पता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना। एक प्लस और एक माइनस हो तो भी क्या होता है, माइनस ही होता है। एक माइनस एक प्लस हो तो भी क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब प्लस है। जहाँ पर कोई सिंबल अवेलेबल नहीं रहता है वहाँ हम प्लस मान के चलते कि प्लस की संख्या है वो पॉजिटिव। तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस बन जाएगा। इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे हम। डिफरेंस निकालना सिखा रहे हैं आपको ना, कि आपको घटाना कैसे है। कोई भी संख्या घटती है तो कैसे घट जाती है। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि 8 में से 6 घटा दीजिए आप, तो घटा दीजिए मतलब ये ऐसे करना है आपको। तो अभी घट कैसे रही, ये बहुत अच्छा एक लॉजिक है और आपको समझना है क्या है, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है और ये भी प्लस की वैल्यू है। तो मैं कहूँ 8 में से 6 घटाइए, तो आप बोलेंगे फटाक से 2 आया। तो वो कैसे आया, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों मिलके क्या बन गया, माइनस बन गया। अब एक प्लस की और एक माइनस की होती है तभी वो संख्या जो है घटती है। अब मैंने अगर इसी को ऐसे बोल दिया कि आप +8 और -6 को घटाइए, कितना आंसर आएगा, बहुत सारे जल्दी में बोल देंगे कि सर 2 आएगा, पर नहीं आएगा, गलत है आपका, है ना। तो मैंने क्या बोला, +8 और -6 को घटाना है आपको। तो घटाना है मतलब ये सिंबल है, देखिए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए। समझ में आ रही है आपको बात। तो दोनों को घटाने पर 14 आया, या दोनों को घटाने पर 2 आया। क्यों आया, क्योंकि वो सिंबल को हमारे को देखना है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो देखिए वही चीज यहां पर भी लागू हो रही है आपके। तो देखो इन दोनों को घटाएंगे हम तो कितना आएगा, 9% आ जाएगा, है ना। और इधर कितना आ रहा है देखो आपके, ये इसको हम घटाएंगे, यहाँ भी घटा रहे हैं, यहाँ भी घटाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके, प्लस हो गया। देखिए प्लस हो गया है। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 7 और 5 12 का 2 80 लेख, है ना, 5 6 और 1 7। ठीक है, अब देखो, अब आपको ज्ञात करना है 1 बाय 1। पहला पॉइंट क्या है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक हमेशा कितना रहेगा, 100% रहेगा आपका। तो 9 से कितनी बार कर गया है, 8 बार, है ना, यूं मल्टीप्लाई हो गया। तो पूर्णांक कितना आ गया आपका, 800 आ गया। ये तो हमारा पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, पूर्णांक कितना आ गया आपका, 800 आ गया। दूसरा क्या पूछा है, उत्तीर्णांक, है ना। तो उत्तीर्णांक निकालने के लिए आप किसी भी को भी ले लीजिए, पहले छात्र से ले लीजिए या दूसरे छात्र से ले लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, है ना। अभी आपको टेस्ट करके दिखा भी देंगे कि सेम आता है कि अलग अलग आता है। तो बी पॉइंट हमारे से पूछा गया है उत्तीर्णांक। क्या पूछा गया है, उत्तीर्णांक पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए उत्तीर्णांक, तो देखिए 800 हमारे पास पूर्णांक है। ओके, अब देखिए 800 पूर्णांक है, इसको ऐसे रख लीजिए ना। 100% बराबर हमारे पास क्या है,
800 का पूर्णांक है। अब किसी भी एक छात्र को ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहले छात्र को लेते हैं तो उसके कितने आए, 28% आए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको 28 बराबर से क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको ऊपर नीचे रख के भी काट सकते हैं, सीधा काटना चाहे तो सीधा भी काट सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ कट गया है ना, और यूं मल्टीप्लाई। देखो काटने का तरीका क्या है, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, यूं गुणा होता है। नहीं तो इसको ऊपर रख दीजिए, इसको बटे में रख दीजिए और ये 28 आए यहाँ आ जाएगा। तो इनका मतलब है कि 2 0 0 0 करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए गुणा करने पे कितना आएगा, 8 8 64 का 4, हासिल कितना गया आपका 6, 8 दूनी 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22, है ना। तो यूं कह सकते हैं कि जो पहला जो छात्र था हमारे पास, पहला वाला जो छात्र है, पहला छात्र जो है उसके 224 अंक आए और वह 55 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब 55 और जोड़ दीजिए इसमें आप, है ना। तो 5 और 4 9, 7 और 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, उत्तीर्णांक कितना आया आपका, उत्तीर्णांक आया 279, है ना। अगर आप कहेंगे सर दूसरे से भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ दूसरे से भी निकाल सकते हो आप ना। दूसरा छात्र ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दूसरा छात्र ले लिया तो क्या उससे हमारा जो है उत्तीर्णांक आ सकता है क्या, आ जाएगा आपका। देखो दूसरा छात्र ले लिया, वही 100 बराबर से पूर्णांक कितना आया था हमारा 800। दूसरे छात्र के कितने आए, 37% नंबर आए, बराबर से क्वेश्चन मार्क। वही 2 0 2 0 कट गए, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 से 56 का 6, हासिल कितना 5, 8 या 24 और 5 कितने हो जाएंगे 29, ठीक है। ये उसके जो नंबर आ रहे हैं जो उत्तीर्णांक से कितने अधिक है, 17 अंक अधिक है। तो क्या करेंगे, उत्तीर्णांक से अधिक है तो घटा दीजिए आप, तो 9 और यहाँ बच जाएंगे 7 और 2। देखो सेम आंसर आया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, तीसरा वाला है ना, कि प्रथम छात्र के कितने आए। तो प्रथम छात्र के कितने आ रहे, देखो 224 अंक आए, है ना। ये कम पड़ गए तो हमने प्लस किए, आए कितने उसके 28%, 28 कितना हो रहा, 224 हो रहा। तो ये भी आपका आंसर, एक और आंसर यहाँ मिल जाएगा। दूसरे वाले के कितने आए, देखो दूसरे छात्र के निकाले हमने कितने 37, तो इसकी कितना है 296 आए। तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, पूर्णांक पूछ सकते हैं, उत्तीर्णांक पूछ सकते हैं, पहले छात्र दूसरे छात्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ओके क्लियर। तो परीक्षा वाला अगला हमारा जो क्वेश्चन है या अगला जो प्रकार बोल सकते हैं हम, वो क्या है, इसमें चेंजेस है पहले वाले और इसमें चेंजेस, काफ़ी चेंजेस है। तो इसमें क्या लिख रखा है, देखो आपको भी ऐसा आता है कि यहाँ पर परीक्षा ले सकते हैं, कोई सब्जेक्ट चूज करने के ऊपर बोल सकते हैं, कैसे भी बोला जा सकता है। तो यहाँ बोल रखा है आपको कि किसी परीक्षा में 30% हिंदी में और 25% छात्र जो है विज्ञान में क्या हुए, फेल हो गए। ओके, पहली लाइन ये है हमारे पास कि 30% जो हिंदी में और 25% छात्र जो है काय में फेल हुए, विज्ञान में फेल हुए। अब देखिए कॉमन, ये सबसे मेन फैक्टर होता है इसका कि ये क्या बोल रखा है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम के अंदर भी। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, क्या हुए, फेल हुए। ठीक है, ये इस जो कॉमन वाला जो दे रखा होगा आपको, दोनों का जो मिक्सचर दे रखा होगा उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ क्या कि हिंदी में कितने फेल हुए, 25%। ठीक है, ये क्या है, फेल होने वाले की संख्या है, क्या है, फेल होने वाले की। फिर मैं बोलता हूँ कि विज्ञान में कितने फेल हुए, तो विज्ञान में मेरे फेल हो रहे हैं 30% हुए थे हिंदी में, और विज्ञान में कितने हो रहे हैं आपके 25%, ये फेल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, ओवरऑल कितने फेल हो रहे हैं अभी, 55% फेल हो रहे हैं आपके। अब आपको क्या करना है, ये 10% का क्या रोल है। देखो अगर ये 10% अपने को हमारे को जो है, जो यहाँ पर जो दे रखा है फेल का, तो फेल का दे रखा है, इसका मतलब इसको देखिए कि ये फेल का है कि पास का है। अगर फेल का ही है तो आप सीधा इसमें से घटा दीजिए, तो आपका जो 45% एक्चुअल फेल आ जाएंगे। ये वास्तविक आ गया, क्या आ गया, वास्तविक फेल होने का प्रतिशत है ना, वास्तविक फेल होने का। अगर मान लो ऐसा नहीं होता और यहाँ दे रखा होता कि पास हुए, तो हम क्या करते हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले आप ये देखिए कि 30% जो हमारे जो है क्या हिंदी में फेल हुए, 25% किस में फेल हुए, विज्ञान में। दोनों का जोड़ा हमने 55% फेल हो गए। अब देखिए कॉमन फेल होने वाले कितने थे, 10% ऐसे छात्र हैं। अब ये 10 क्यों घटाया, देखिए 10% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पर भी शामिल कर रखा है, यहाँ पर भी शामिल कर रखा है। इसका मतलब है 10 जो है 30 में भी जुड़ा हुआ है और 25 में भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि डबल काउंटिंग हो गई उसकी, है ना, डबल काउंटिंग हो गई। इसका मतलब क्या है कि एक जगह से घटा दीजिए तो सिंगल जगह रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों विषय वाले हैं। इसका मतलब जब हमने फेल का परसेंटेज निकालना चालू करा तो 10% छात्र यहाँ भी शामिल हो गए और यहाँ पर भी शामिल हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि 10 एक बार घटा दीजिए आप, तो
ओवरऑल आपका आ जाएगा कितना परसेंट जो है वो फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 55% क्या है, पास होने वाले हैं, है ना, 55% पास होने वाले हैं, वास्तविक परसेंटेज है आपका है। ठीक है, यहाँ तक आपको परसेंटेज निकालना आ गया, ये तो है परसेंटेज का रोल है। उसके बाद आपको घबराना नहीं है, सवाल के अंदर ऑटोमेटिक बोल रखा है क्या करना है आपको। सबसे पहले तो ये देखना है आपको जो कॉमन है वो क्या है, फेल है तो फेल में से घटा दो, अगर पास वाला होता तो हम पास वाले में क्या करते इसी सवाल में आपको भी बताएंगे। तो देखिए अब आपको क्या दे रखा है, 440 क्या है, क्या दे रखा है, पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 440, और पास होने का प्रतिशत कितना है आपका 55। तो अब आप यहाँ लिखेंगे 55 बराबर से 440। ओके, अब आपको क्या निकालना, कुल परीक्षार्थी निकालना है। बहुत ही आसान है, कुल परीक्षार्थी मतलब 100 बराबर क्या, देखो ये तो आपको यहाँ तो आना ही आना है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एग्जाम में आपको जो है इतना करना नहीं है, वो आप ओरली भी सोल्व कर सकते हैं, है ना, घटा के। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ ना, अगर आपको सीधा काटना हो तो काट सकते हैं आप, 11 के टेबल से कट जाएगा, देखो 11 से 5 बार कट गया, 11 से 4 बार कट गया, है ना। अपन चाहते तो पॉइंट वाला डिजिट भी ले सकते थे, परंतु नहीं लिया क्योंकि हमारे को कॉन्सेप्ट सीखना है, कटिंग या गुणा भाग में उलझना नहीं है। ओके, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। 11 से 5 बार कट गया, 11 से 4 बार कट गया, है ना। अब इसको यहाँ से इससे काट सकते हैं अपन, तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, है ना। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8, मतलब कितना आ गया आपके 800। ये तो क्या आ गया आपका कुल छात्र ना, 800 कुल परीक्षार्थी। ठीक है, ये कुल परीक्षार्थी कितने आ गए आपके 800। कोई कहे सर हमारे को तो ऐसे ही नहीं काटना है, हमारे को तो वो दिखाइए, तो ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, और ये इंटू में चला जाएगा आपके। 11 से 4 बार कट गया, 11 से 5 बार कट गया, 5 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, और 4 दूनी 8, वही 800 आपके आ जाएगा। तो देखिए हमारे को पूछा गया था कुल परीक्षार्थी कितने, तो 800 है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पास कितने हुए, है ना, पास कितने हुए, तो आप पास तो दे रखा है, फेल कितने हुए, तो आप क्या करेंगे, ये 55 दे रखा है आपको, है ना, तो यहाँ पर हल कर देता हूँ मैं ना। अगर आप यहाँ तो पूछा गया कुल परीक्षार्थी कितने आपके, तो 800 आ गए। पास होने वाले दे रखे हैं, फेल होने के निकालने, तो 800 में से आप जो है 440 घटा भी सकते हैं। नहीं एग्जाम में क्योंकि हमारे को जो है 1 लाइन में आंसर देना रहता है ना, फटाक जल्दी से करना रहता है। तो देखिए अब आपने परसेंटेज का कैलकुलेशन कर लिया, तो आप लिखेंगे 55 बराबर से कितना है, 440 दे रखा है। ठीक है, जो निकालना है सीधा उसी को हिट करना है। मान लो यहाँ पर मैं कुल परीक्षार्थी नहीं बोल के यूँ बोल देता कि फेल होने वाले परीक्षार्थी निकालो, फेल कितना है 45, सीधा उसी को रखो, है। तो यहाँ से 11 के टेबल से 5 बार, 11 के टेबल से 4 बार, 5 से कट गया 9 बार, है ना, और 9 से गुणा करेंगे 9 चौक 36, तो 360 छात्र जो हैं क्या हो गए आपके फेल हो गए। क्या वास्तव में ऐसा हुआ क्या, तो देखिए 800 में से अगर मैं 440 घटाऊं तो क्या आएगा, 360 ही तो आएगा। ठीक है, तो आपको जो है जो पूछा जाए उसी को टारगेट कीजिए। आपने पहले परसेंटेज को समझ लिया, परसेंटेज समझने के बाद क्या करना है, आपको जो पूछ रखा है, जो दे रखा है, क्या दे रखा है, पास होने वाले पास के बराबर रख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी रख दिया था हमने, वहाँ पे भी रख दिया। क्या निकालना, कुल निकालना है, तो कुल हमारा 100% है। तो मान लो फेल होने का निकालना है, तो फेल कितने, 45 रख दिया हमने। ठीक है, अब इसी सवाल के अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या कर दें, देखिए ये समझ में आ गया आपको। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, है ना, तो आप परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, में पास हुए, क्या हुए, पास हुए। देखो केवल एक वर्ड चेंज करा, है ना, डिजिट हम बाद में रख लेंगे, पहले हम परसेंटेज का कैलकुलेशन सीख लेते हैं, डिजिट तो ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी। तो देखो एक चेंज कर दिया हमने, क्या कर दिया, पास का चेंज कर दिया। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, 30% जो है हिंदी में, है ना, हिंदी में क्या हो रहे, फेल हो रहे हैं। परंतु हमारे को जो कॉमन का जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पास होने वाला दे रखा है। तो हम ऐसा नहीं कि फेल में से जो है पास का घटा दिया, नहीं घटा सकते। सेम डिजिट में से सेम डिजिट जो है, सेम यूनिट में से सेम यूनिट जो है आपकी प्लस होगी, माइनस होगी, गुणा होगी, भाग होगी। तो देखिए मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ एक तरफ तो लिख दिया मैंने पास, है ना, यहाँ लिख दीजिए एक तरफ तो आप लिख दीजिए फेल होने वाले और पास का परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज की कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं। देखिए हिंदी में फेल कितने हुए, देखो विज्ञान में कितना आ रहा है आपका, 25% आ रहा है। 25% फेल है तो 75 क्या हो जाएगा आपका, जो है 75 जो क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएंगे। तो देखिए अब आप देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि वो जो प्लस करने पर ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़्यादा, यहाँ कर दीजिए आप 60 कर दीजिए,
है ना। 60% दोनों में विषय में जो है पास हुए, ऐसा कर लीजिए। तो देखिए इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है आपका, देखो 7, 140, 145 है ना, 145%। अब क्योंकि 145 तो होता ही नहीं है ना, जो अपना जो मूल जो परसेंटेज होता है कितना 100 ही होता है, 100% में ही कैलकुलेशन होता है ना। 100% से ऊपर तो जाएगा ही नहीं कभी, है ना, क्योंकि 100 टोटल मान लो 10 छात्र है तो भी वो 100 ही कहलाएंगे, है ना। तो देखिए अब कॉमन वाला जो हमारा क्या है, कॉमन वाला क्या 60% दोनों में जो है पास हो रहे हैं। हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो कॉमन जो दे रखा है दोनों में कंबाइंड वाला वो पास की डिजिट, पास की वैल्यू बोल दी हमारे को कि जो पास हो रहे हैं वो बोल रखा है। तो फेल वाला आपने इधर लिख दिया, पास वाला निकाल दिया। अब देखो कॉमन इसमें से घटा दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 5, है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका जो है कितना चला जाएगा आपका 8, है ना। तो 85% जो क्या हो गया आपके ये पास हो गए, एक्चुअल पास 85% क्या हो गया, एक्चुअल में पास में आ रहा है आपके कि पास हो गए वो। तो फेल कितने हो जाएंगे, फेल कितने हो जाएंगे आपके, फेल हो जाएंगे 15%। तो ये परसेंटेज की कैलकुलेशन है आपकी कि जो है 85% तो क्या हो गया आपके पास हो रहे हैं और 15% फेल हो गए। फिर आपको सवाल में जिसका भी आंकड़ा दे रखा हो, पास का दे रखा हो तो पास के बराबर रख दीजिए, फेल का दे रखा हो तो फेल के बराबर रख दीजिए, जो कि अभी आपने किया था। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, है ना, और कमेंट भी कीजिए। कमेंट बहुत कम आते हैं आपके, तो कमेंट भी कीजिए कि हम वीडियो को और बेहतर कैसे बनाएं, आपने सुझाव ज़रूर बताया उसमें। और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, और पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। धन्यवाद।